हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि ये 9th क्लास का पार्ट थर्ड में लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड 9th और 10th के लिए दोनों के लिए अवेलेबल थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अगर सही से नोट्स बनाया होगा और रिवाइज किया होगा तो पार्ट थर्ड में एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एक्सरसाइज से। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहचानिए कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो इसका क्वेश्चन है पहला 4x² - 3x + 7। फर्स्ट है इसमें 7 22 और सेकंड क्वेश्चन है y² + √2 y² + √। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 4x² - 3x + 7। सेकंड y² + √2। थर्ड है तुम्हारा 3√2 + t√2। फोर्थ है y + 2/y। 5 है x⁻10 y⁻3 + t⁻50। ये चार क्वेश्चन है, आप लोगों को पहचाने कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाले में आपको यहां पर भी x दिखाई दे रहा है और यहां पर भी x दिखाई दे रहा है और एक चर में बहुपद पूछा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि चर क्या होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो भी 26 वर्ड होते हैं वर्ड, तो ये तुम्हारे चर कहलाते हैं। तो 4x² - 3x + 7 ये तुम्हारा एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये तुम्हारा बहुपद है क्योंकि कहीं पे कोई भी x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद हो गया। और बहुपद को पहचानने का मैंने तरीका पहले ही बता दिया था कि बहुपद को किस तरीके से पहचानेंगे। यहाँ पर x की पावर p/q के रूप में भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी मतलब समीकरण या व्यंजक p/q के रूप में भी नहीं है, तो इसलिए बहुपद हो गया। इसके बाद हम सेकंड इस पे आते हैं। सेकंड पे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बहुपद है आपका। यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि y² है और प्लस √2 है। तो y² पे जो पावर जो है, घात जो है, वो p/q के रूप में नहीं है। और मैंने एक थर्ड पॉइंट आपको लिखवाया था, उसमें ये कह दिया था कि अचर की पावर p/q के रूप में हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें मतलब प्रभाव यहां से पड़ता है। अगर ये p/q के रूप में होगी इस पे घात, तो ये बहुपद नहीं होगा फिर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका ये y चर है, तो ये बहुपद तो है एक चर में है। किस चर में है? y चर में ये बहुपद है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y चर में बहुपद हो जाएगा। अब थर्ड बार में यहीं पे बच्चों को डाउट होती है, यहाँ पे अक्सर का डाउट होती है और मतलब ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि t, यहाँ पर देख रहे हैं ये भी t है, ये भी t है, बहुपद हो गया, एक चर में है। बच्चे यही कर देते हैं कि एक चर यहाँ पर t, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी बहुपद हो गया, एक चर में बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चर तो है, अगर इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये t की घात 1/2 हो जाएगा प्लस ये आपका बन जाएगा t/√2। अब आप लोगों को पहली जो पहचान बताई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं, दूसरी पहचान बताई थी उसके अकॉर्डिंग, दूसरी पहचान के अकॉर्डिंग ये आपका बहुपद ही नहीं है। एक चर का तो है लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर का है लेकिन बहुपद नहीं। आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो, गलत कर देते हो।
और ये आपको ध्यान देना होगा कि चर पे पावर्स देखनी पड़ेगी आपको। चर पे पावर्स क्या है, तो चर पे पावर्स आपकी p बटे q के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। एक चर का भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बाई है, ये बाई है, एक चर का बहुपद हो गया जाके। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वन मान लो और इसका एलसीएम आएगा आपका बाई, और ये बाई और बाई का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, ये यहाँ पे बन जाएगा 2। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। अब ये p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये व्यंजक, ऐसा व्यंजक जो p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ हो पहली पहचान के अकॉर्डिंग, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं कौन कौन एक चर में बहुपद है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले x की पावर 10 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे y की पावर 3 लिखा हुआ, यहाँ पे फिर t की पावर 50 लिखा हुआ है। तो ये बहुपद तो है, बहुपद है, किसमें किसमें है, x, y और t तीनों में बहुपद है। तीनों में बहुपद है। अगर x की बात करें तो x की घात 10 का बहुपद है, y की बात करें तो y की घात 3 का बहुपद है, t की बात करें t की घात 50 का बहुपद है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये तो 3 चर में बहुपद है तुम्हारा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमें यहाँ पे पता लगे हमारे 2 क्वेश्चन सही थे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो यही आपके 2 क्वेश्चन सही हैं कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कौन कौन एक चर में बहुपद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को भी नोट साथ साथ करते चलें, ठीक है। जब आपके पास बुक हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तब आप क्वेश्चन को लिखना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आपका क्वेश्चन है, सभी लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो x स्क्वायर का गुणांक हम किस तरीके से लिखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो फर्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके ये 4 पार्ट हैं, तो इसे हम देखते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक कौन कौन से क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x स्क्वायर के गुणांक हमें इसमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाले में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोगों को x स्क्वायर यहाँ पे देखना है कि यहीं पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 0 कर देते हैं जाकर। लेकिन इतनी यहाँ पे ये आपको सोचना है कि x अगर हम किसी संख्या के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है, ना कि यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा आके। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर का गुणांक 0 ना होकर यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ अगर हम करते हैं तो वही संख्या में फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक आपका होगा 1। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो आप लोग जो हमारे जो पिछले वीडियो आप देख चुके हो, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर गुणांक क्या होंगे। आप लोगों को पहले ही पता लग चुका होगा कि x स्क्वायर का गुणांक दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ पे क्या होगा, जाके यहाँ पे 1 किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई के साथ शो नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को समझना होता है कि यहाँ पे 1 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देना होगा कि x स्क्वायर का किसी का भी गुणांक जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह के साथ लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह था तो अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का हमारा 1 होगा, ना कि यहाँ पे 1, ठीक है। यही आप लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे क्या करोगे, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी फाइंड है, तो x के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वही x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हो जाके 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x स्क्वायर का गुणांक आपको फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ पे कोई x की पावर 2 के रूप में कोई भी नहीं लिखी हुई है, अगर हम साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से लिख दें 0x स्क्वायर,
तो आप लोगों को 0x², 0 का गुणा x² में अभी मैंने बताया था 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वहां पे 0 आता है। तो यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखें या ना लिखें तब भी यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ आप किसी लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल, ये सबसे इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये कह रहा है कि चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। चर x में तीसरा क्वेश्चन है आपका कि चर x में, सभी लोग अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो आप लोगों को हम पहले से बता चुके हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सिंपल होते हुए भी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आइए आप लोगों को बताते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें ये लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे अपनी भाषा में बताएंगे वो, और इसके जो आंसर्स होंगे वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सभी के आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे। और यहाँ पर 35 घात के द्विपद का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 कह रहा है 35 घात के द्विपद का समीकरण बनाना है हमें। 35 घात के द्विपद का समीकरण, तो 35 घात है x पे, और चर ये नहीं कहा गया कि कोई भी चर हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम चर को x मान लें, अपनी इच्छा से 35 घात कर दो इस पर, और x पर 35 घात के द्विपद का समीकरण में देना है, कोई सा भी दे सकते हो। x पावर 35 है और यहाँ पे क्या है, द्विपद का समीकरण, और पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, चाहे x में लिख दो, चाहे मतलब वैसी क्वांटिटी को किसी को ऐड कर दो। यहाँ पर अगर x इसका a का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे b भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरे रूप में या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, x की पावर 35 भी होनी चाहिए। यहाँ पर हम सिंपली a कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं आपके। ठीक है, और इसमें दिया गया है 100 घात के एक पदी का। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 घात का एक पदी बहुपद। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सौगात करना है, तो यहां पर में क्या करना होगा, सौगात, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गुणा कितने का भी कर सकते हो, चाहे ए का कर दो, चाहे बी का कर दो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी का गुणा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पद दिया गया इसलिए यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन, किसी का साइन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 में समथिंग पार्ट है, जो 7th पार्ट है, इसमें आपको 3 पार्ट्स हम बता देंगे। आगे आप जो भी पार्ट बचे हुए हैं वो आप लोग स्वयं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, घात बतानी है आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में घात क्या होती है, जो x की सबसे बड़ी पावर्स होती, सबसे बड़ी यहाँ पे घात हो गई भाई आपकी, यहाँ पे क्या घात के रूप में मान्य होगी। ठीक है, तो घात यहाँ पे सबसे बड़ी x पे घात कितनी है, तो सबसे बड़ी x पे घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे घात कितनी होगी, 2 हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा घात यहाँ पे कितनी होगी, जाके सबसे बड़ी x की घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो गया। जाके यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, जाके यहाँ पर घात होगी जाके, वो भी आपका जो समीकरण है वो बाई के रूप में है, बाई चर में है ये बहुपद। तो इसमें इसकी घात हो जाएगी जाके 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम सभी जो हमने यहाँ पे छुड़वा दिए हैं वो आप लोगों को अपने होमवर्क के लिए नोट करना होगा। ठीक है, इसमें और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6,
आप स्वयं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, मानक रूप में लिखना है। आपके जो बहुपद दिए गए होंगे वो आपके इरेगुलर फॉर्म में होंगे, अनियमित क्रम में लिखे हुए हैं, उन्हें आपको मानक रूप में बनाना है। मानक रूप आपका क्या होता है, या फिर तो उसे आरोही क्रम में लिख दो, या फिर इसे लिख दो अवरोही क्रम में, या आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में। और आप सभी लोग जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही आपका क्रम होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में से लिख दो। तो यहां से 7th का फर्स्ट पार्ट हम लेके आ रहे हैं। तो यहां पर क्या 3x + 5 दिया गया है, तो 3x + 5 यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही सिंपल तुम्हारा दिया गया है। ये तुम्हारा क्रम में वैसे भी लिखा हुआ है, ये आरोही और ये अवरोही कोई सा भी क्रम होना चाहिए। तो ये तुम्हारा आपका क्रम दिया गया है, वो घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, अवरोही क्रम आपका हो गया। सेकंड वाले में यहाँ पे देखेंगे, सेकंड आपका दिया गया है 2y + 3 - 5y²। तो इसे हम किसी भी, ये देखो हमारा यहाँ पे सबसे क्रम मानक रूप वही होता है कि सबसे बड़ी घात पहले आ जाए या फिर अचर पद पहले आए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, किसी भी क्रम में लिखना होगा, चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो। तो इसे अवरोही क्रम में अगर लिखना चाहें तो आपका ये बनेगा जाकर, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ी घात पहले लिख लें हम, तो -5y²। उसके बाद में आएगा उससे छोटी घात कहाँ पे है, ये यहाँ पे 1 पावर है, तो यहाँ पे आपका आएगा 2y, और यहाँ पर आपका आएगा +3। ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे समाप्त हो रही है। ठीक है, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें आपकी एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा साथ साथ, और आपको एक बार इसे रिवाइज भी करना होगा। ठीक है, धन्यवाद।